नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेज में पुनः स्वागत है। तो दोस्तों आज अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षण अभिक्षमता जो टॉपिक है इसके आज अपन 25 प्रश्न है जो पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न है जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों पीटीटी और बीएसटीसी दोनों के लिए ये जरूरी है। और देखिए दोस्तों, राजस्थान क्लासेज पर आप पहली बार है तो डेली लाइव क्लास, डेली लाइव सेशन में जुड़ने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल प्रेस जरूर दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, अपना जो ये 50 प्रश्न की जो दोस्तों क्विज थी, इससे पहले अपन आधी क्विज पढ़ चुके हैं और ये दूसरी क्विज है, दूसरा टेस्ट ये है। और इसका पहला प्रश्न ये आता है दोस्तों कि यदि आप अपने विद्यालय के छात्रावास वार्डन है तो आप अनुशासन कैसे स्थापित करेंगे। दोस्तों आपके लिए ए ऑप्शन है, छात्रों के साथ संवाद स्थापित करके, अचानक निरीक्षण द्वारा, या परिस्थितियों के अनुसार, या कठोर दंडात्मक रुख अपनाकर। साथियों यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सभी जवाब देंगे। यहाँ पर जो भी है ना 25 प्रश्न अपन आज सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर पोस्ट क्या पूछ रहे हैं कि आप क्या है, छात्रावास वार्डन है, यहाँ पर टीचर नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। आप यहाँ पर छात्रावास वार्डन है और छात्रों के साथ संवाद स्थापित करके जो अनुशासन स्थापित है, जो अनुशासन स्थापित कर पाएंगे। अच्छा दोस्तों, अगर इसके बाद आप इसको बात करें इस 3 नंबर की, तो दोस्तों आपका ये भी हो सकता है राइट, लेकिन यहाँ पर आपको केवल 2 नंबर ही प्राप्त होंगे और इसमें आपको 3 नंबर प्राप्त होंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला प्रश्न आता है 27वां कि प्राचार्य एवं अन्य शिक्षकों के मध्य जो संबंध होते हैं उस पर विद्यालय का संपूर्ण वातावरण निर्भर करता है। तो दोस्तों प्राय, संभवत, कभी नहीं, या सदैव। तो दोस्तों राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इस 27वें प्रश्न का, मतलब कि नंबर 2 प्रश्न। सही जवाब आपका बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि सदैव बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न आता है, अपने पड़ोसी से संबंध तोड़कर ही सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी कभी, या उक्त नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा सभी बताएंगे। बहुत आसान प्रश्न है और दोस्तों ये जो है ये पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न 2008-9 में है ना। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है कि 29 नंबर, कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों राइट आंसर देखिए, छात्र शांति से बैठे रहे, छात्रों का मनोरंजन होता रहे, या छात्र शिक्षक से भयभीत रहे, या फिर अध्यापक व छात्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध हो। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, चारों ऑप्शन आपके समक्ष है और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर यही हो जाएगा ना, अध्यापक एवं छात्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध में हो। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन जिन्होंने भी चुना होगा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आप एक अध्यापक हैं, आपकी सहयोगी अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें इसे, विशेष, कठोर, अनिश्चित, या सामान्य। दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये प्रश्न भी पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है और दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और अपने चैनल के साथ सभी लगभग है जो अध्यापिकाएं जुड़ी हुई है, तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आप सभी अध्यापकों और अध्यापिकाओं को, है ना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये अपन है जो जरूर आपको शुभकामनाएं प्रेषित में हर रोज करना चाहूंगा और संडे को अपन लाइव सेशन में बिल्कुल बात करेंगे इसके बारे में ना। चलिए दोस्तों, देश की उन्नति तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक जाति, धर्म, क्षेत्र एवं भाषा की संकीर्णता से दूर होकर कार्य करे। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लॉन्ग प्रश्न है और राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन है पूर्णतः सहमत, बी ऑप्शन है आंशिक सहमत, डी ऑप्शन है आंशिक असहमत और उक्त कोई नहीं। 31वें प्रश्न का सही जवाब है जो पूर्णतः सहमत हो जाएगा। राइट आंसर दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो ये प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है। कथन है असत्य, सत्य,
अव्यवहारिक या असंभव। तो दोस्तों राइट आंसर सभी बताएंगे, बहुत आसान प्रश्न है और बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते। दोस्तों संप्रेषण से संबंधित ये दूसरा प्रश्न आ चुका है, ठीक है, तो आप संप्रेषण भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों राइट आंसर यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल अप्रभावी हो जाएगा, डी ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है। यहां पर दोस्तों आज थोड़े से कंफ्यूज वाले आपको लगे होंगे, लेकिन सभी जो है आंसर है बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों। एक शिक्षक के लिए अध्यापन कार्य जितना महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप इस कथन से कहां तक सहमत है? तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा आपको कि सहमत और असहमत या सही है या गलत, इस प्रकार के प्रश्न है जो क्विज में अपने 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न को अच्छे से क्लियर करेंगे आप, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर पूर्ण सहमत या पूर्णतः असहमत या आंशिक असहमत या फिर आंशिक सहमत। तो दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल पूर्णतः सहमत हो जाएगा, है ना। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है कि शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों राइट आंसर जटिल शब्दों का, प्रश्नों का, चुटकुलों का या उदाहरणों का। तो राइट आंसर आपका बिल्कुल उदाहरणों का हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना है। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर कंफ्यूज जैसे लगेंगे क्योंकि ये जो शिक्षण अभिक्षमता है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, कुछ क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर टफ भी लगेंगे, मतलब कि हार्ड लगेंगे थोड़े, है ना। अगला दोस्तों प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में प्राय संप्रेषण होना चाहिए। ये इस क्विज का अपना तीसरा क्वेश्चन। अंग्रेजी में, राष्ट्रभाषा में, विदेशी भाषा में, मातृभाषा में। तो दोस्तों यहां पर मातृभाषा हो जाएगा ना, डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। मातृभाषा प्राथमिक कक्षाओं में प्राय संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण की अगर बात करें तो ये मातृभाषा में होना चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये आता है, एक शिक्षक को अपने सार्थक संप्रेषण में आत्मसंतोष प्राप्त होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर कभी नहीं, हाँ, नहीं या उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न है जो काफी है, जो ज्यादा ही पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, हाँ, है ना, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। संप्रेषण कला में सभी में दक्षता समान रूप से पाई जाती है। दोस्तों 38वां प्रश्न, सही जवाब कौन देंगे यहां पर? सबसे पहले बिल्कुल है जो नहीं हो जाएगा, संप्रेषण कला में सभी में दक्षता समान रूप से पाई जाती है। दोस्तों यहां पर है जो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नहीं, है ना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये आता है 39 नंबर, और ये प्रश्न क्या कहता है आपको कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षक की सहायता करती है कालांश पूरा करने के बाद काम बढ़ाने में, मनोरंजन करने में, शिक्षण प्रभावी बनाने में। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, सभी जवाब देंगे और राइट आंसर सभी देंगे। देखिए बहुत आसान है और डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट है। आई थिंक सभी ने डी ऑप्शन ही चुना है, बिल्कुल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आता है, संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता किसको होती है? दोस्तों ए ऑप्शन है शिक्षक, बी ऑप्शन है किसान, सी ऑप्शन है डॉक्टर और डी ऑप्शन है शिक्षार्थी। क्या पूछा है? संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता किसको होती है? तो दोस्तों ये तो बहुत आसानी है ना, ये अपने वर्ग का ही तो है क्वेश्चन, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे तो लग रहा है ये प्रश्न पत्र बहुत ही आसान था, है ना। ये जो क्वेश्चन आए हुए ना ये बहुत आसान थे। और दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये आता है कि थोड़ी सी साइज को छोटी कर लेते हैं, और ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि आप एक टीचर हैं, मध्याह्न अवकाश में आप यदि अपने साथियों के साथ चाय पान करते हैं तो उस समय आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर कौन सा होगा? चाय पान व्यवस्था का निरीक्षण करना, विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना, साथियों की आलोचना करना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न और आंसर मतलब विकल्प भी थोड़े से बड़े हुए, तो राइट आंसर आपका यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना, तो ये होगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और 42वां प्रश्न है कि जन चेतना उत्पन्न करने तो अध्यापक को चाहिए कि जन चेतना पर लेख प्रकाशित कराए, जन चेतना पर अनेक व्याख्यान दे, सामाजिक कार्य में सक्रिय रहे, जनमानस से बिल्कुल दूर रहे। दोस्तों सभी जवाब देंगे यहां पर इस प्रश्न का।
राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल, जिन्होंने भी सी ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आता है कि मताधिकार की आयु कम हो जाने पर शिक्षार्थियों में चेतना बहुत घटी है या बहुत घटी है या घटी है या बढ़ी है या कोई प्रभाव नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? बिल्कुल है जो सभी का सही आंसर होना चाहिए, बढ़ी है ना। बिल्कुल दोस्तों ये हो जाना चाहिए, मताधिकार की आयु कम हो जाने पर शिक्षार्थियों में चेतना बड़ी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 44 क्वेश्चन नंबर। यदि आप कोई त्रुटि करते हैं तो आप दोबारा त्रुटि नहीं करेंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे, अन्य लोगों के दबाव में त्रुटि स्वीकार करेंगे, अपनी त्रुटि स्वीकार कर क्षमा मांगेंगे। तो दोस्तों बहुत आसान है, ये भी है ना। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सभी का जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है यहां पर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न जो है ये प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ये दो ऑप्शन अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, दो अगले पेज में, ठीक है दोस्तों। प्रश्न ये है कि परिवार, समाज तथा राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए छात्राओं की शिक्षा अधिक आवश्यक है या छात्रों की शिक्षा अधिक आवश्यक है? दोनों में से दोस्तों ऐसे कंपेयर तो कैसे कर सकते हैं ना। चलिए तीसरे ऑप्शन, किसी को शिक्षा की आवश्यकता नहीं है और दोनों की शिक्षा आवश्यक है। तो दोस्तों ये तो आपका हो जाएगा ना, सभी का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो भी डी ऑप्शन चुन रहे हैं यहां पर, है ना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न आता है 46 की शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के अलावा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के संबंध में भी सजग रहना चाहिए। इस कथन से आप देखिए दोस्तों बहुत आसान है, लेकिन ये जो पूर्णतः सहमत असहमत ये तो आपको करने पड़ेंगे ना। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 46 नंबर का बिल्कुल है जो आपका कौन सा, हाँ जी बिल्कुल ए ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है ना, पूर्णतः सहमत आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, लक्ष्य प्रधान संप्रेषण ही सार्थक होता है। क्या आप इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं? देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रश्न है ना, ये दोस्तों प्रश्नों देखिए ये प्रश्न सारे जो है ना ये पिछले एग्जाम्स में पूछे गए 2008 में, 2009 में, है ना। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके में जो दोस्तों काफी बार लाइव में भी, संडे कमेंट बॉक्स में भी मैंने आपको बता रखा है कि इसके जो प्रश्न आते हैं ना टीचिंग एप्टीट्यूड के, कैसे आते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन ही तो आते हैं। मतलब आप 2008 से 2019 तक की सारी है जो पढ़ लीजिए, मैंने अपलोड भी कर रखी है। जैसे ये भी आपके लिए लेकर आ गया हूं 2008-9 की, ये भी आप पढ़ लीजिए। 2019, 18, 17 की अपलोड कर रखी। तो दोस्तों ये जो है ना सारी पढ़ लीजिए, इनमें से आपके 30 क्वेश्चन आई थिंक 100% आएंगे ही आएंगे, है ना। तो दोस्तों इतना अनुभव अवश्य है। देखिए ये जो आपको मैंने बताया ये आप अवश्य करना, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर 44 का बिल्कुल है, जो जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना था ना बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने हेतु क्या करना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर 48 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? उन्हें अनुशासित बनाएं, उनमें सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करें, अधिक शिक्षण बनाएं, या परिवार व समाज की संपूर्ण जानकारी एवं पृष्ठभूमि बताएं, या फिर आप। तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा? मतलब कि चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आप सभी का सही उत्तर जो होना चाहिए उन्हें सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करें। देखिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना आपने, बिल्कुल। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल बी ऑप्शन होने में कोई नहीं रोकता, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये प्रश्न थोड़े से बड़े हैं, है ना। अच्छा दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक माना जाता है जो विद्यार्थियों ए ऑप्शन है में उच्च आदर्शों का अनुसरण करने की प्रकृति का विकास कर सके, बी ऑप्शन है मतलब विद्यार्थियों को आज्ञाकारी बनाए, और मतलब ये प्रश्न है ना कंटिन्यू आपको पढ़ना है इस प्रकार विकल्प को, है ना। और विद्यार्थियों को ट्यूशन के लिए प्रेरित कर सके, या विद्यार्थियों छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की, विद्यार्थी में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की है जो क्षमता रखता हो। यहाँ पर ये क्या है? क्षमता रखता हो। चलिए दोस्तों यहाँ पर ये आंसर राइट कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल बहुत आसान था दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखना हो तो दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और ये लास्ट प्रश्न आज की अपनी प्रश्नोत्तरी का। दोस्तों ये आज की जो प्रश्नोत्तरी है लगभग है जो अपनी जल्दी में कंप्लीट हुई, क्योंकि क्वेश्चन जो थे बहुत आसान थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों। और आप अवश्य देख सकते हैं ये अपने जो एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ये अपना पता चलेगा। वैसे है जो अपन है जो दोस्तों ये है जो अपन 1000 क्वेश्चन लगभग पढ़ लेंगे अपने एग्जाम तक, है ना। तो दोस्तों 500 क्वेश्चन तो अपन पढ़ चुके हैं शिक्षण अभिक्षमता के, ठीक है, 500 से ज्यादा ही पढ़े हैं। तो ये है जो अपन 1000 क्वेश्चन अवश्य पढ़ लेंगे शिक्षण अभिक्षमता के। फिर तो दोस्तों आएंगे ना क्वेश्चन। चलिए इसका राइट आंसर आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिमुखीकरण का अच्छा उपाय है, यह कथन है दोस्तों अनिश्चित, असत्य, सत्य या आंशिक सत्य। तो दोस्तों यहाँ पर तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सत्य, है ना, बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों आज की क्विज आपको कैसी लगी और